विरोध में जो आंदोलन था उसके कैंसिलेशन के लिए, उसके अधिसूचना को रद्द करने की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इधर गुंडों से जो साथी लोग आए हैं गाँव परिचित, ये कोसी कंसल्टेंट एक प्राइवेट लिमिटेड है, उसके मालिक पवन बजाज और संगीता बजाज है, जो एकदम अंदर के जंगल में सिटी सेंटर बनाना चाहते हैं। सहयोग से वो मुंडारी खुदकटी लैंड है, वहाँ के साथी लोग अभी 2019 से मूवमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए हैं। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का मूवमेंट जिसको मैं लीड करती रही, वो साथी लोग नहीं आ पाए आखिरी समय में। स्थापित परिवार समिति के लोग जो यहाँ पर इतने सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पासपोर्ट के कार्यालय जो HEC ने 1958, 60, 61 वगैरह में अधिग्रहित किया था, पर्पस बदलकर आज वो सारी कंपनियों को लैंड दे रहे हैं, वो साथी नहीं आ पाए। एक उनके मन में दुख है कि हम लोग कंपनियों को, जैसे ये विदेशी महतो जी हैं, 250 लोगों के जॉब्स के लिए निरंतर प्रयास करते रहे और मैराथन लगे रहे, तो उनको स्थानीय लोगों को, विस्थापितों को वहाँ नौकरी मिल रही है। तो HEC की लड़ाई एक अलग बहुत किस्म की है, जहाँ पर हम लोगों को बहुत अटेंशन करने की जरूरत है। मैं जैसे मेहता साहब मेरा परिचय करा रहे थे, उन्होंने वास्तविक हीरो बोला, मैंने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर वास्तविक हीरो बोला। मैं इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी डॉक्टरेट है, मेहता साहब मेरी डॉक्टरेट है, मेरी विस्थापन पर PhD है। मैं इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती कि पूरे झारखंड में, जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था, तब हम पत्रकार के तौर पर पूरे इलाके का दौरा कर रहे थे। हमने चप्पे चप्पे में विस्थापन देखा, आजादी के पहले, आजादी के बाद, मतलब कॉलोनियल पीरियड में, प्री कॉलोनियल पीरियड में, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं आजादी के बाद। विस्थापन स्थानीयता भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने, जबरिया भूमि अधिग्रहण पर रोक लगने के लिए और गर्मजुआ जमीन जो भूमि बैंक में डाल दी गया है उसको रद्द करने, उसका रसीद चालू करने, और जहां भी गर्मजुआ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है रहते की तरह मान्यता दे करके उनको मुआवजा और अनुसुविधा प्रदान करने को लेकर एक सेमिनार हुआ। ये सेमिनार में लगभग 23-24 संगठन के लोग आए हैं राज्य से। वो आए हैं कोइलकारों से, आए हैं नेतरहाट से, आए हैं हजारीबाग के बड़का गांव से जहां पर 22 महीनों से चल रहा है आंदोलन, आए हैं चतरा से, और इस तरह से 22 संगठन के लोग, 23 संगठन के लोग आए हैं। और आज इसमें तय किया गया है कि 24 मार्च को विस्थापन और अन्य सवालों को लेकर के हम विधानसभा मार्च करेंगे। इस विधानसभा मार्च में लगभग हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश होगी सभी संगठनों की ओर से कि 50,000 लोग उसके पहुंचने की गारंटी करेंगे। और हमारे जो हजारीबाग में, चतरा में आंदोलन चल रहा है, उन्होंने तय किया है वो लोग पैदल चलेंगे, 21 तारीख को ही चलेंगे पैदल, चतरा से, हजारीबाग से, रामगढ़। झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और झारखंड राज्य का निर्माण भी इसी प्रमुख मुद्दे के साथ हुआ, लेकिन खेद है कि अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। 24 मार्च को इसका गठन हो के रहेगा, इसकी घोषणा हो के रहेगी और पूरे झारखंड के लिए हम इसको इशू बनाएंगे। अब तक ये इशू नहीं बन पाया है। माननीय भुवनेश्वर मेहता जी के नेतृत्व में जो कोऑर्डिनेशन अभी देखने को आया है, विभिन्न संगठनों के लोग, विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोग आए हैं। हम समाज के सभी तबके के, झारखंड में जितने भी छात्र हैं, युवा हैं, वकील हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वो इस आंदोलन में जुड़ें और इसको अंजाम तक पहुंचाएं, नहीं तो झारखंड की शांति बहाल नहीं रहेगी और पुनर्वास और विस्थापन आयोग नहीं बनेगा तो धंगड़ होगा बहुत जबरदस्त। को विधानसभा मार्च करने, विधानसभा का घेराव करने की बात आज हम लोगों ने तय किया है। देखिए, ये बहुत दुखद है। हम लोगों ने झारखंड लड़कर बनाया और विस्थापन मुक्त झारखंड की बात हम लोगों ने किया। माननीय हेमंत सोरेन अभी फिर से थम्पिंग मेजोरिटी से CM होकर आए
और इसके प्रीवियस में भी 29 में चुनकर आए, तब उन्होंने 11 मार्च 2021 को विधानसभा में ये घोषणा की कि झारखंड राज्य विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन होगा। ये मुझे बहुत हैरानी की बात है, जो संसदीय राजनीति के लोग हैं वो बताएंगे कि विधानसभा में घोषणा के बावजूद विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन सीएम साहब आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का जो बड़ा एजेंडा है 24 मार्च का, वो है कि 2013 का द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट, उसके सेक्शन 24(2) को लागू किया जाए, झारखंड राज्य विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन किया जाए और 2017 में जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने भूमि अधिग्रहण कानून में 2017 में जो संशोधन लाया कि बहुफसली जमीन को भी लिया जा सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट खत्म किया जा सकता है, इसको अभी तक माननीय हेमंत सोरेन जी ने रद्द क्यों नहीं किया। 24 मार्च का ये एक बड़ा एजेंडा है कि 2017 का जो अमेंडमेंट हुआ, रघुवर दास जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो किया, उस अमेंडमेंट को 2017 के अमेंडमेंट को रद्द किया जाए। देखिए, पूरे राज्य में, पूरे देश भर में आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो लगभग 7-8 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हैं। उसमें 80% पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड लोगों का ट्राइबल का है, बाकी 20 लोगों में एससी ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग उजाड़े गए हैं। हेमंत सोरेन खुद ही मांग रहे हैं 1,36,000 करोड़। तो ये कोयले की रॉयल्टी, तो कोयले से जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनका पुनर्वास कैसे होगा। मुझे लगता है कि सरकार को और हम लोगों को एक नया फैसला करना पड़ेगा कि कोयले की माइनिंग जहां होती है वहां पे आदिवासियों को, मूलवासियों को कंपनी बना के उनको माइनिंग का हक देना होगा, तभी जाके हमें पूरे अधिकार मिलेंगे। और जो स्थानीय लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनको जो कंपनियां स्थापित हो रही हैं, जैसे नया सराय में HEC हटिया विस्थापित परिवार समिति आंदोलन कर रहा है, तो नया सराय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पासपोर्ट ऑफिस है, नवरत्न कंपनी आई है, तो उसमें स्थानीय और विस्थापित लोगों को तो नौकरी मिलनी चाहिए। जो नया विधानसभा बना उसमें हम लोग की जमीन गई, लेकिन वहाँ के विस्थापितों को वहाँ पर माली का, फाइल मूविंग का काम अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है, आउटसोर्सिंग करके बाहर के लोगों को, विस्थापितों को झारखंड विधानसभा में नौकरी दी गई है। तो सरकारों को हमारी सरकार को इन बातों को देखना चाहिए। 24 मार्च को हम लोग इसका आगाज करेंगे और पूरे राज्य के नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लोग, कोसी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के लोग जो सिटी सेंटर के खिलाफ लड़ रहे हैं गुंडू में, जो कोयलकारो जन संगठन के लोग हैं और अन्य विभिन्न विस्थापन विरोधी आंदोलन के लोग हैं, उनका पूरा जन जुटान रांची में। 24 मार्च के जो प्रदर्शन में महिलाओं की किस तरह की सहभागिता होगी? महिलाएं बड़ी संख्या में होंगी। रेशमा परवीन ने ही अनाउंस किया है कि महिलाओं को फ्रंट में लाइए, तो हम लोग महिलाएं फ्रंट में रहना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं आगे रहें। विस्थापन की शिकार आधी आबादी और सबसे प्रभावित जो कोई समुदाय है तो महिलाएं हैं और बच्चे हैं। विस्थापन की मार महिलाओं और बच्चों पे पड़ी है। उनकी जीविका, उनकी संस्कृति नष्ट हो गई, सभ्यता नष्ट हो गई, भाषा मर गई। आदत दे दिए, इससे बड़ा देश आजाद के अंदर में क्या घटना हो सकती है। उसके बाद 1 जनवरी 1948 के बाद लगातार 2000 तक जल जंगल जमीन के सवाल पे हमारे लोग लड़ते रहे और गोली खाते रहे, चाहे तबकरा गोली कांड हो, चाहे नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज हो, चाहे चांडिल डैम का मामला हो, कोइलवरी क्षेत्र का मामला, CCL, PCL, ECCL, चाहे सेल का मामला हो, हर क्षेत्र में डिस्प्लेस को लेकर हमारे लोगों संघर्ष करते रहे और शहादत देते रहे हैं। आज भी झारखंड अलग राज्य का जो संघर्ष चल रहा था उसके गर्भ में पलायन और विस्थापन भी था। आज हमारे लोग पुनः इतने राज्य बनने के 25 साल के बाद भी आज भी हमें अपने आइडेंटिटी के सवाल पे, अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए विस्थापन और पलायन के खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। और 24 तारीख को बड़ी संख्या, 24 मार्च को विधानसभा के समक्ष में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की जबरदस्त उपस्थिति होगी। लाल और हरे झंडे के एक मिलान होगा। उस मिलान में देखेंगे कि हर तबका के लोग हथियार बंद आएंगे, परंपरागत हथियार के साथ में एक आंदोलनकारी इस आंदोलन में भाग लेंगे साथी। और हम विस्थापन अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और मुख्यमंत्री से कहेंगे कि जो वादा किया है
जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। विस्थापन आयोग तुम्हें बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। पुष्कर मातो, झारखंड आंदोलनकारी संगठन।